हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 27। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी अक्षरा को देखता रहा। आज तक वो अपना प्यार अपनी आंखों में झलकने से रोकने की पूरी कोशिश करता था, पर आज शिवी ने कोई कोशिश नहीं की। 3-4 दिन बाद अक्षरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। इस बीच शिवी का सारा ध्यान सिर्फ अक्षरा पर था। पूरे मल्होत्रा परिवार को उन दोनों के बीच अब तक मजबूरी का रिश्ता दिख रहा था, लेकिन अक्षरा ने जो शिवी के लिए किया और अक्षरा के लिए शिवी की इतनी परवाह देखकर सबके नजरिए बदल रहे थे। अक्षरा को घर लाया गया। वो अब लगभग ठीक थी, पर फिर भी शिवी अब भी उसके लिए परेशान था। शिवी अक्षरा को अपने कमरे में लाया और उसके करीब बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे पता है मेरी बातों ने तुम्हें हर्ट किया, पर मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। वो जिम्मेदारी शब्द आज के बाद हमारे बीच कभी नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। शिवी की बातें सुनकर अक्षरा बहुत ही मन में खुश थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि शिवी के लिए अब वो जिम्मेदारी नहीं है। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा कि शिवी दोबारा बोला, पर तुम भी प्रॉमिस करो, तुमने जो किया वो तुम कभी नहीं करोगी, किसी के लिए भी अपनी जान की बाजी नहीं लगाओगी। अक्षरा शिवी को देखते हुए बोली, हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। अक्षरा, शिवी ने नाराजगी से कहा। अक्षरा उसे देखते हुए शांत लहजे में बोली, अगर आप पर खतरा आएगा तो हमसे जो होगा हम वो करेंगे, चाहे हमारी जान। वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले शिवी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नामे गर्दन हिलाई। शिवी अक्षरा को देखते हुए ही सोचने लगा, अक्षरा, क्या तुम मेरे प्यार को समझ पाओगी? इधर जगदीश जी ने किसी को कॉल किया और बोले, क्या हाल है उस रजनीश माहेश्वरी के? ठीक हैं और कल आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर से किसी की आवाज आई तो जगदीश जी ने कॉल कट कर दिया। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए खुद में ही बोले, माहेश्वरी, अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। तभी उनके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कम इन। जगदीश जी ने इजाज़त दे दी तो दरवाज़ा खुला। सामने सतीश जी थे। सतीश जी जगदीश जी के पास आए। जगदीश, हमें माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। शिवी ने तो हमारे विराज के लिए, उसने विराज के लिए इतना कुछ किया, फिर भी हमने इतना कुछ सुनाया, उसे गलत समझा। सतीश जी ने पछतावे भरे लहजे में कहा। जगदीश जी ने सतीश जी के कंधे पर हाथ रखकर शांत लहजे में कहा, विराज के जाने का दुख सबको है। सतीश, तुम बस खुद को और भाभी जी को संभालो। सतीश जी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर तक दोनों ने बात की, फिर सतीश जी वहाँ से चले गए। इधर शिवी कमरे में आकर बेड पर तकिए और चद्दर ठीक करने लगा। तभी गरिमा उसके कमरे में आई। उसने शिवी को देखा और बोली, छोटे, कुछ बात करनी है। दी, कहिए ना। शिवी ने गरिमा को बेड पर बैठाते हुए कहा और वो खुद वहीं जमीन पर बैठ गया। इधर अक्षरा भी अब उठकर अपने कमरे की ओर आने लगी, पर उसने जब शिवी और गरिमा को ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए वहां खिड़की के पास ही रुक गई। गरिमा शिवी को देख रही थी। उसने शिवी के बालों पर हाथ फेरते हुए उसे समझाते हुए कहा, अक्षरा ने आपके लिए जो किया वो, छोटे, उन्होंने हमसे वादा किया था वो आपको कुछ नहीं होने देंगी। पर उनकी आंखों में कि शिवी बोल पड़ा, दी, प्लीज रहने दीजिए ना। अक्षरा उनकी बात सुनकर किसी सोच में पड़ गई। तभी गरिमा शिवी को समझाते हुए बोली, एक बार कोशिश तो कीजिए, आप बोलकर तो देखिए। अक्षरा बहुत समझदार है, वो जरूर समझेगी। शिवी गरिमा को देखने लगा तो वहीं खिड़की के पास खड़ी अक्षरा गरिमा की बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी। शिवी कुछ भी नहीं बोला तो गरिमा थोड़ा नाराज होते हुए बोली, ये कैसा प्यार है आपका छोटे? 6 साल हो गए ना आप अक्षरा को भूल पा रही हैं, ना उन्हें कुछ बताना चाहती हैं। ऐसे बस आप दोनों की जिंदगियां उलझती जाएंगी। गरिमा की बात सुनकर अक्षरा एकदम हैरान थी। शिवी गरिमा की ओर देखकर शांत लहजे में ही बोला, आसान नहीं होता किसी को भुलाना। उसे देखकर जो पहला एहसास महसूस होता, उस पहले एहसास को दबाना। अक्षरा शिवी को देख रही थी। अब उसे चीजें समझ आने लगी, क्यों शिवी विराज को भेजता था।
क्यों वो उससे दूर रहता था? तो अब तो बता दीजिए, गरिमा ने कहा। शिवी बिना किसी भाव के बोला, दी प्लीज, इस बारे में बाद में बात करें। गरिमा बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। शिवी ने आंखें मूंद ली। अक्षरा खिड़की के पास खड़ी अब भी शिवी को ही देख रही थी। अब वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी। शिवी ने खुद को नॉर्मल किया और उठकर खड़ा हुआ। तभी अक्षरा कमरे में आई। अक्षरा, तुम ठीक हो ना? शिवी ने सवाल किया, पर अक्षरा ने कुछ नहीं कहा। वो बस शिवी को ही देख रही थी। शिवी समझ नहीं पा रहा था अक्षरा को हुआ क्या। तभी अक्षरा ने एकदम से सवाल किया, आपने कभी किसी से प्यार किया है? शिवी को खामोश देखकर अक्षरा दोबारा बोली, बताइए ना। अक्षरा, ये तुम क्या? शिवी बोलते बोलते रुक गया। उसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। क्या गलत सवाल किया क्या हमने? अक्षरा ने फिर कहा। शिवी उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवी को एकदम से याद आया, गरिमा अभी अभी उसके कमरे से बाहर गई और तभी अक्षरा वहां आ गई थी। शिवी के चेहरे पर एक घबराहट झलकने लगी। वो अटकते हुए बोला, तुमने दी और मेरी बात? शिवी बोलते बोलते रुक गया तो वहीं अक्षरा हंसने लगी। उसको हंसता देखकर शिवी की कंफ्यूजन बढ़ने लगी। अक्षरा हंसते हुए बोली, वाह, कितने अच्छे दोस्त हैं आप। महादेव आप जैसा दोस्त हर किसी को दे। शिवी के चेहरे पर एक डर उभरता जा रहा था। अक्षरा के एक्सप्रेशन, उसकी बातों से शिवी समझ गया अक्षरा उसकी और गरिमा की सारी बातें सुन चुकी है। वो धीरे से बोला, अक्षरा, मैं क्या आप? अक्षरा गुस्से से बोली। उसके चेहरे पर इस वक्त एकदम गुस्से भरे भाव थे। शिवी अक्षरा के करीब आया और उसने अक्षरा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। कि तभी अक्षरा ने शिवी को देखकर सख्त आवाज में कहा, क्या बताना चाहते थे? शिवी ने अक्षरा को देखा। वो काफी गुस्से में लग रही थी। शिवी ने धीरे से अक्षरा का हाथ पकड़ा और बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, अक्षरा, मैं जानता हूँ तुम विराज को, आई एम सॉरी। अक्षरा बिना कुछ कहे एकटक शिवी को ही देख रही थी। उसने जैसे ही सुना उसने अपना हाथ झटक दिया। शिवी की हिम्मत जवाब दे गई। वो एकदम चुप हो गया। अक्षरा ने अपना हाथ शिवी के हाथ से झटक दिया। वो शिवी को देख रही थी, पर शिवी ने नजरें झुका रखी थी। नजरें झुकाने की जरूरत पड़ रही है आपको? क्यों शिवी? अक्षरा ने कहा। शिवी की नजरें अक्षरा की नजरों से जा मिली। उसने अक्षरा को इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो चुप था, पर अक्षरा की आंखों में आंसू और गुस्सा साफ झलक रहा था। अक्षरा ने शिवी की आंखों में देखते हुए कहा, प्यार क्या होता है, बताइए ना। शिवी चुप था। अक्षरा उसे चुप देखकर सख्त आवाज में बोली, बताइए ना शिवी, क्या होता है प्यार? किसी के साथ सुकून महसूस होना, किसी को खुद से पहले रखना, या क्या होता है, बताइए ना। अक्षरा की बातों का जवाब शिवी के पास नहीं था। उसने अब भी कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। अक्षरा, शिवी ने बस इतना कहा कि अक्षरा ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी और बहुत ही गुस्से में बोली, क्या अक्षरा, आपको पता भी आपने किया क्या है? शिवी अक्षरा को देखने लगा। अक्षरा ने शिवी की शर्ट की कॉलर काफी खींचकर पकड़ी हुई थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूटकर फर्श पर गिर गए, पर उन दोनों में से किसी का ध्यान गया ही नहीं। शिवी ने एक ठंडी आवाज में कहा, अक्षरा, तुम गलत समझ रही हो, पूरी बात सुन लो। अक्षरा ने शिवी की शर्ट अब भी पकड़ रखी थी। वो गुस्से से ही बोली, क्या सुन ले? यही ना कि अपनी दोस्ती के खातिर आप चुप थे। आप जानते हैं विराज ना समझ गए थे। हमें वक्त चाहिए उन्हें समझने के लिए। वो वक्त दिया उन्होंने, लेकिन नासिक जाने से पहले वो आपसे और दी से मिलने आए थे। अक्षरा की बात सुनते ही शिवी हैरान था, पर अब शायद उसे समझ आ गया था विराज को कैसे पता लगा कि वो अक्षरा से प्यार करता है। वहीं अक्षरा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, उसके बाद उन्होंने ठीक से बात नहीं की हमसे। उनकी आंखों में एक पछतावा था जो उस वक्त हम समझ नहीं पाए, पर हमारी जान बचाने के लिए फिर भी अपनी जान पर खेल गए। और आपके बारे में तो क्या ही कहें। दोस्ती की मिसाल द ग्रेट शिवांश मल्होत्रा अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। शिवी ने अक्षरा को देखते हुए धीरे से कहा, वो बहुत प्यार करता था तुमसे, और तुम भी तो मानी थी शादी के लिए।
अक्षरा शिवी को देखने लगी। उसकी इस बात को सुनकर अक्षरा की आंखों में नमी आ गई। वो सख्त आवाज में बोली, आपने विराज को हमसे जोड़ा, समझे आप? आपकी खातिर हमने उनसे दोस्ती की, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड थे। शिवी अक्षरा की आंखों में देखने लगा तो वहीं अब अक्षरा कमजोर पड़ने लगी। उसकी आवाज में नमी आने लगी। और सिर्फ आपके खातिर हमने उनसे शादी के लिए हाँ की, क्योंकि आपने कहा उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता था। उस दिन जब उन्होंने हमें प्रपोज किया तो हमें कुछ भी नहीं समझ आया, पर आपको वहाँ देखकर हम दुखी थे, क्योंकि हमें सिर्फ आपसे फर्क पड़ता था। हमें लगता था आप भी हमें दोस्त मानते थे, इसीलिए हम दुखी थे। पर आप सब जानते थे फिर भी चुप थे। ये बातें चुप रही थी हमें। आपकी हर बात मान जाते थे, इसीलिए वो भी मान ली। हम नहीं जानते प्यार क्या होता है। हमें नहीं पता कि कैसे पता चलता है कि हम किसी से प्यार करते हैं। हमें नहीं पता कुछ भी। पर आप तो जानते थे ना, तो क्यों हमें एक तरफा बंधन में बांध दिया? क्यों शिवी? अक्षरा की आंखों से अब आंसू बहने लगे। शिवी की आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, तुम? शिवी ने इतना कहा कि अक्षरा फिर गुस्से से बोली, क्या तुम? हमने कभी कहा हम विराट से प्यार करते हैं? शिवी अक्षरा को देख रहा था। वो अक्षरा के आंसू पोंछने की कोशिश करने लगा कि अक्षरा उससे दूर हो गई। अक्षरा ने शिवी को देखा और नम आवाज में बोली, कौन है हम आपके लिए? आपके दोस्त का प्यार, उनकी पत्नी, या आपका प्यार, आपकी पत्नी? कौन है हम शिवी? शिवी चुप था। उसकी चुप्पी अक्षरा को कचोट रही थी। वो जाने लगी कि तभी शिवी धीरे से बोला, मेरी पहली नजर वाली मोहब्बत। अक्षरा के कदम रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बह गए, पर वो शिवी की ओर नहीं पलटी। शिवी की आंखें नम थी। वो धीरे से फिर बोला, एक बार कह देती तुम्हें नहीं करनी विराट से शादी, मैं कभी तुमसे दोबारा नहीं कहता। अक्षरा ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो अब भी दूसरी ओर मुंह किए खड़ी थी। अक्षरा, शिवी ने उसका नाम लिया तो अक्षरा उसकी ओर पलटी, पर शिवी की ओर पलटते ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवी को देखते हुए ही वो गुस्से से बोली, आप दोनों की दोस्ती के बीच हमारी जिंदगी का, हमारी फीलिंग्स का तो कोई मतलब ही नहीं है ना? अक्षरा तो कुछ समझती ही नहीं। जो करना है करो, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा, यही लगता है आपको? सही है, हम हैं ही बेवकूफ, पर अब और नहीं, अब नहीं रह सकते हम आपके साथ। अक्षरा के इन आखिरी शब्दों ने जैसे मानो शिवी के दिल पर गहरा वार किया। अभी ही तो अक्षरा को खोने के डर से वो अपने प्यार को दोस्ती से ऊपर मानने लगा, और अभी ही अक्षरा उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। अक्षरा ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को जल्दी से पोंछा और वो वहां से जाने लगी कि तभी शिवी ने अक्षरा की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। शिवी के ऐसे खींचने से अक्षरा का सर उसके सीने से जा टकराया। उसकी आंखों में नमी थी। शिवी ने अब भी अक्षरा का हाथ पकड़े हुए गहरी आवाज में कहा, मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। अक्षरा शिवी से दूर हुई। उसने बिना शिवी को देखे ही कहा, क्यों? किस हक से आप हमें रोक रहे हैं? हमें नहीं रहना आपके साथ। इतना कहकर वो शिवी से अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर शिवी ने पकड़ कस दी और अक्षरा की आंखों में देखता हुआ वो गहराई आवाज में बोला, तुम पत्नी हो मेरी, हक है मुझे तुम्हें अपने पास रखने का। अक्षरा शिवी की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो रोते हुए ही बोली, नहीं, ये शादी बस एक जिम्मेदारी है, हम विराज की विध। अक्षरा आगे बोलती उससे पहले ही शिवी ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कहा था पहले भी, ये शब्द मत यूज करो अपने लिए, शिवी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी उंगलियां अब भी अक्षरा के होठों पर ही थी। वो अक्षरा की आंखों में देखते हुए शांत भाव से बोला, जिम्मेदारी विराज ने दी, क्या इससे पहले कभी कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अक्षरा शिवी को ही देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें अब भी नम थी। शिवी ने अक्षरा के होठों से उंगली हटाई और आहिस्ता से उसके आंसू पोंछने लगा। अक्षरा शिवी को ही देख रही थी। वो शिवी से दूर होने लगी, पर शिवी ने अक्षरा की कमर पर हाथ रख दिया और अपने और करीब खींच लिया। प्लीज एक बार एक्सप्लेन करने दो सब, शिवी ने कहा, पर अक्षरा जैसे उसकी बात सुनना नहीं चाह रही थी। वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
शिवी ने उसे पकड़ा और कसकर गले लगा लिया। अक्षरा ने शिवी को नहीं छुआ, वो बस उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, पर शिवी ने उसे जकड़ लिया। अक्षरा को रोना आ गया। उसने खुद को शिवी की बाहों में ढीला छोड़ दिया और फूट फूट कर रोने लगी। आपने क्यों किया? क्यों हमें किसी और का बना दिया? क्यों? हम नहीं जानते, हम नहीं समझते कुछ, पर आप तो सब जानते हैं ना, तो क्यों नहीं समझे थे? हम आपके कहने पर विराट से शादी कर रहे थे, अक्षरा ने रोते हुए कहा। शिवी ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अक्षरा की पीठ पर हाथ फेरने लगा। आई एम सॉरी, शिवी ने कहा, पर अक्षरा कुछ भी नहीं बोली। दोनों शांत से यूं ही एक दूसरे की बाहों में थे। अक्षरा ने शिवी के सीने से सर लगा लिया। वो अब भी सिसक रही थी। शिवी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे अक्षरा को शांत करे। अक्षरा प्लीज डोंट क्राई, शिवी ने कहा। अक्षरा उससे दूर हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे कमरे से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। शिवी के चेहरे पर डर भरे भाव आने लगे। उसने जल्दी से अक्षरा की तरफ कदम बढ़ाए और उसका हाथ पकड़ लिया। शिवी ने जैसे ही अक्षरा का हाथ पकड़ा वो वहीं खड़ी हो गई। मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो, प्लीज मत जाओ मेरे लिए, शिवी ने नम आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर अक्षरा फिर कमजोर पड़ने लगी। शिवी की कही बात वो नहीं डाल पाती थी और यही हुआ। अब भी शिवी की बात सुनकर उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो पलटी और बेड की तरफ बढ़ने लगी, पर शिवी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। छोड़िए हमें, अक्षरा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा। शिवी ने अक्षरा का हाथ छोड़ दिया। अक्षरा पलटी और बेड की ओर जाने लगी, पर फिर उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई, क्योंकि शिवी ने उसकी दोनों बाहें पकड़ ली थी। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 28 में। थैंक यू।